डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 8 का लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। टॉपिक है द बॉडी ऑफ फंगस। फंगस का जो बॉडी है वो माइसीलियम कहलाता है और माइसीलियम जो है मैस ऑफ द हैफी है। अब आप लोग ये जान रहे होंगे कि सोच रहे होंगे हाइफी क्या होते हैं। हाइफी जो है थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं जो कि लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच भी होते हैं और ट्यूबुलर भी होती हैं। हैफी की आउटर साइड पर एक लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और आप लोग जानते हैं कि फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन पर मुश्तमिल है। ये काइटिन जो है इज़ नॉट इजी टू डीके। हाइफी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सेप्टेट हाइफी है और नॉन सेप्टेट हाइफी है। तो बेटा इस स्लाइड के अंदर हमने 3 चीज़ें कवर की। एक माइसीलियम क्या है, दूसरा हाइफी क्या है, और टाइप्स ऑफ हाइफी को डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करेंगे सेप्टेट हाइफी क्या होते हैं। सेप्टेट हाइफी ऐसे हाइफी हैं जो कि इंडिविजुअल सेल के अंदर डिवाइडेड होते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए क्रॉस वॉल, और उस क्रॉस वॉल को हम सेप्टम्स कहते हैं। आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये एक सिंगल हाइफी है जो इंडिविजुअल सेल के अंदर डिवाइडेड है, और इसमें जो ब्लैक लाइनें शो की गई हैं अक्रॉस द डायग्राम, तो इनको हमने सेप्टम कहा है, लेबल भी किया हुआ है सेप्टम। और आप देख रहे हैं कि सेप्टम जो है ये पोरस होते हैं जिससे एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूस होते हैं। तो सेप्टेट हाइफी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। मोनोकैरियोटिक सेप्टेट हाइफी और डाइकैरियोटिक सेप्टेट हाइफी है। जो मोनोकैरियोटिक सेप्टेट हाइफी हैं ऐसी हाइफी होती हैं जिनमें सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। डाइकैरियोटिक सेप्टेट हाइफी ऐसी हाइफी हैं जिनमें एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस जो है मौजूद होते हैं, तो इसलिए उनको डाइकैरियोटिक कहा गया। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल है एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान, वो होती है पोर्स, और वो पोर्स किस में मौजूद होते हैं, सेप्टम में। जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल होता है। तो बेटा इस स्लाइड के अंदर हमने 3 चीज़ें कवर की। सेप्टेट हाइफी क्या है और उनकी शेप क्या है, टाइप्स ऑफ सेप्टेट हाइफी को डिस्कस किया, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल कि सेप्टेट हाइफी में ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो कैसे होती है। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे नॉन सेप्टेट हाइफी। ये ऐसी हाइफी होती हैं जिनमें सेप्टम जो है मौजूद नहीं होता, और सेप्टम के ना होने की वजह से ये इंडिविजुअल सेल में भी डिवाइड नहीं होती। तो इसलिए ये हाइफी जो है इलांगेटेड होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कोई भी क्रॉस वॉल यानी सेप्टम जो है बना हुआ नहीं है, और इसमें क्लियर कट आपको मल्टीपल न्यूक्लियस जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। और ऐसी हाइफी जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस हों और विदाउट क्रॉस वॉल हो यानी सेप्टम मौजूद ना हो, तो उसको हम सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो मोर इफेक्टिवली होता है, और मटेरियल की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो थ्रू आउट द सेल होती है। लेकिन कुछ फंजाई ऐसे भी हैं जिनमें हाइफी पैक होकर फ्यूज़ होकर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ऐसी फंजाई की जो एग्जांपल है मशरूम्स हैं, पफबॉल्स हैं और मॉरल्स हैं। तो बेटा अभी हमने नॉन सेप्टेट हाइफी को जो स्टडी किया और उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल जो वो कैसे होती है उसको स्टडी किया। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे फंजाई की कुछ और फीचर जो यूनिक फीचर्स हैं। फंजाई के जो ग्रोइंग पार्ट होते हैं फंजाई के जो ग्रोइंग पार्ट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। नंबर 2, फंजाई के अंदर एक्सटेंसिव स्प्रेडिंग सिस्टम ऑफ हैवी है, और इसी वजह से ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नंबर 3, जो ईस्ट होता है वो नॉन हाइफल होता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर फंजाई है। नंबर 4, जितने भी फंगल न्यूक्लियाई हैं वो सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं एक्सेप्ट जाइगोट के।
जो कि टेम्परेरी तौर पर बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अदरवाइज तमाम फंजाई के अंदर जो उनके न्यूक्लियई हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने बॉडी ऑफ द फंगस जो है वो डिस्कस किया है। मैं उसको समराइज़ कर देता हूँ। फंगस के बॉडी को हम लोग माइसीलियम कहते हैं, और ये माइसीलियम जो है हाइफी पर मुश्तमिल होता है, और ये हाइफी जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हाइफी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, इसमें सेप्टेट हाइफी भी है और नॉन सेप्टेट हाइफी भी होता है। सेप्टेट हाइफी ऐसी हाइफी होती हैं जिनमें क्रॉस वाल नहीं होती। सेप्टेट हैफी ऐसी हैफी होते हैं जिनमें क्रॉस वाल मौजूद होती है, और नॉन सेप्टेट हैफी ऐसी हैफी होती हैं जिसमें क्रॉस वाल जो है मौजूद नहीं होती। इसके बाद हमने बेटा कुछ और फीचर जो हैं वो डिस्कस की हैं। उन फीचर्स में हमने कहा कि फंजाई के जितने भी ग्रोइंग पार्ट्स होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। हैफी का जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है, और इसी वजह से ये एक्सटेंसिव सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। यीस्ट जो है वो नॉन हाइफल होता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है, और ऑल फंगल न्यूक्लियाई जो हैं वो हैप्लॉइड होते हैं सिर्फ जाइगोट के। जाइगोट एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिवेलप होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।